प्रदेश में डेंगू जानलेवा महामारी की तरह हर दिन बढ़ रहा है। मच्छरों के काटने से लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, लेकिन डेंगू के इलाज के तौर पर डॉक्टरों का मानना है कि बकरी के दूध का सेवन करना डेंगू के इलाज में काफी फायदेमंद है। डॉक्टर बकरी का दूध पीने की सलाह डेंगू के मरीजों को दे रहे हैं। इसके अलावा कीवी फल और नारियल पानी की डिमांड भी बढ़ चुकी है। किशनगढ़ में इन दिनों बकरी के दूध की डिमांड अचानक इतनी बढ़ गई है कि 30 से 40 रुपए लीटर बिकने वाला बकरी का दूध 100 से 200 रुपए लीटर तक बिक रहा है। वहीं अजमेर में इसके दाम 200 रुपए से 1200 रुपए तक पहुंच गए हैं। डेंगू पीड़ित मनोज बताते हैं कि हाल ही में उन्हें जांच में डेंगू पीड़ित पाया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें बकरी का दूध पीने की सलाह दी है ताकि उनके प्लेटलेट्स में वृद्धि हो सके। डेंगू में मरीज के प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरने लगती है, जिसकी वजह से शरीर से खून बहने की समस्या भी सामने आती है। इसलिए डॉक्टरों द्वारा बकरी के दूध के साथ ही पपीते के पत्तियों का रस, नारियल पानी, कीवी फल आदि खाने की सलाह दी जा रही है। किशनगढ़ के रघुनाथ चौधरी बताते हैं कि उनके पुत्र को भी डेंगू हुआ है, जिसके लिए वे बकरी के दूध का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन बकरी पालक के पास दूध लेने के लिए लंबी कतारें नजर आने लगी हैं। वहीं बकरी पालक नौरतमल गुजर बताते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि डेंगू फैलने की वजह से अचानक बकरी के दूध की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से कई लोग इसकी कालाबाजारी भी करने लगे हैं। लेकिन वे लोगों की मदद करने के उद्देश्य से वाजिब दामों पर ही लोगों को बकरी का दूध उपलब्ध करवा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों की डिमांड के हिसाब से उन्हें कम दूध उपलब्ध करवा पाते हैं। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हेमराज सेन ने मरीजों को बकरी के दूध के फायदे तो बताए ही हैं, साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेने की भी सलाह दी है। डॉक्टर सेन का कहना है कि बकरी के दूध से वात और पित्त का संतुलन बना रहता है, जिससे डेंगू ठीक हो जाता है। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440001769। डेंगू से आप पीड़ित है? जी सर। तो किस तरह से दूध अभी आप ले रहे हैं? सर मेरे को भी डेंगू है और मैंने सुना है, और मैं खुद कृषि विभाग क्षेत्र से हूँ। तो ये जो बकरियाँ दिख रही है आपको, इसका दूध बताया जाता है कि डेंगू में बहुत लाभदायक है। ये क्या है कि 17 प्रकार के पेड़ पौधे वगैरह खाती है, तो इनमें क्या है कि ये आयुर्वेदिक दूध माना जाता है। ये डेंगू में बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए। आपको कब बताया डेंगू? डेंगू सर मेरे को कल हुआ था। वैसे तो कल भी मैंने ये दूध लिया था। कल मेरा प्लेटलेट में काफ़ी सुधार हुआ है। जब से मैंने ये दूध लिया है मेरा काफ़ी सुधार हुआ, और मैं भी ये कहना चाहता हूँ लोगों से, मतलब डेंगू में बहुत लाभदायक दूध है ये। डिमांड किस तरह से बढ़ी है बाजार में? डिमांड सर यही इसका ही है, डेंगू का ही। डेंगू के कारण ही सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी है, बाकी तो अदरवाइज़ तो कोई लेता नहीं है इस दूध को। बाकी ये दूध है ना, मतलब गाय के दूध से भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है आयुर्वेद के तौर पर। आपका नाम? मेरा नाम मनोज जाट है सर। डेंगू हो गया है? ये मेरा बच्चा है 2nd नंबर का, योगेश, उसके डेंगू हो गया था। जांच कराई, उसमें प्लेटलेट है जो बहुत डाउन हो रही है। ये डॉक्टर साहब ने बताया भाई बकरी का दूध ज़्यादा यूज़ में लो। तो मेरे को करीबन हो गए 6-7 दिन यहाँ से दूध ले जाता हूँ मैं, और इतनी भीड़ लग रही है यहाँ दूध की। बकरी का दूध की बहुत ज़्यादा महामारी चल रही है, ये सोच लो। जैसे डेंगू की महामारी चल रही है ना, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और इसमें देहात के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ सिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। जबकि कई मॉलों के अंदर जैसे ये दवाई छिड़कवाते हैं ना, ये व्यवस्था नहीं है। रघुनाथ जी, ग्रामीण परिक्षेत्र में रहे हैं आप। पहले बकरी के दूध की डिमांड नहीं थी, लेकिन इन दिनों डिमांड बढ़ी है, तो क्या? बहुत ज़्यादा बढ़ी है साहब। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, चेक करवाते हैं, और जो ही डेंगू का आता है कि भाई इसके डेंगू हो गया, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई एक तो बकरी का दूध यूज़ में लो। इससे क्या जो प्लेटलेट है ना, वो वापस धीरे धीरे काउंट हो जाएगी। और इसमें डेंगू के अंदर है प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन होती है, बहुत ज़्यादा। तो इससे मरीज़ सीरियस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर अब यहाँ तो किशनगढ़ में तो कोई व्यवस्था है नहीं। प्लेटलेट चढ़वानी हो तो या तो अजमेर जाओ और या फिर जयपुर जाओ। तो देहात में कहाँ है? अभी ये काश्तकारी का टाइम भी चल रहा है, लोग बाग खेती का काम कर रहे हैं, उनको टाइम कहाँ। दूध की क्या भाव है अभी? बकरी का दूध भी महंगा हो रहा है। बकरी का दूध यहाँ तो ये तो बहुत सस्ते दे रहे हैं अभी, जबकि अजमेर और जयपुर के अंदर देखो कम से कम दिल्ली के अंदर तो 2000 रुपये किलो दूध, बकरी का दूध, और अजमेर के अंदर है 1000 रुपये किलो।
और यहाँ अभी 40-50 रुपये किलो दे रहे हैं। ये तो एक जन सेवा कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम रघुनाथ चौधरी है। मैं किशनगढ़ मेहनत नगर में रहता हूँ। उसकी किस तरह से डिमांड बढ़ी है अभी? मतलब बकरे के दूध की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि मतलब जिस कोई आदमी लेने के लिए आता है कि किलो दो तो उसको आधा किलो देना पड़ता है, कोई आधा किलो लेना आता है तो उसको पाव देना पड़ता है। और डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और डॉक्टर और आयुर्वेदिक वाले बता रहे हैं भाई कि बकरी का दूध से डेंगू बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। तो हमारी भी यही रहती है कि भाई सोच भी यही है कि जो है उनको पाव भर आधा किलो दूध दे के नियमित रूप से दे रहे हैं। तो क्या भाव था पहले और अभी क्या भाव है बाजार में? पहले को 30-40 रुपये किलो का था। अभी लोग बाग जैसे बढ़ रहा है वैसे कोई लोग बाग कहता है 100 रुपये ले लो, कोई कहता है 200 रुपये भी ले लो, मगर हमने तो वो रेट कर रखी है पहले वाली। मतलब लोग आगे होकर पैसा देने को तैयार हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं। मतलब बकरी के दूध की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपका नाम? नवरत्मल गुजर। सजेस्ट करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो कैसा देना चाह रहे हैं कि बकरी का दूध नहीं देवें, अन्य दूध देवें? नहीं, ऐसा नहीं है। हर दूध का अलग महत्व है, ऐसी बात नहीं है। उनको अपन ऐसी तरह से नहीं समझा सकते हैं। बकरी का दूध बकरी का होता है, भैंस का अलग होता है। उनके लिए तो तेल सभी तेल हैं, सभी घी है, ऐसा नहीं है। हमारे जो टेक्स्ट के अनुसार है, संदर्भ ग्रंथों में है, मतलब घृत के अलग गुण हैं, अलग अलग वनस्पति घी के या गाय के घी के या भैंस के घी के, उनके भी गुण अलग अलग हैं। इसी तरह गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, वो भी अलग अलग हैं। अब इसमें बात यह है कि बकरी का दूध है वो ग्राही है, लघु है और मतलब पित्त और कफ शामक है ना। तो बुखार में क्या होता है, डेंगू में भी मेन लक्षण क्या आते हैं कि ज्वर है ना, और दौर्बल्य है। और तो इसकी जो संप्राप्ति अगर देखें अपन तो ये क्या होता है कि वात और मतलब पित्त और कफ के बढ़ने से ये ज्वर होता है। और बकरी का दूध विशेष रूप से कसाई और मधुरस होने से पित्त और कफ का नाश करता है। अगर अपन जैसे कफ का नाश कर देंगे और पित्त का समन कर देंगे तो बुखार अपने आप उतर जाएगा। और उसमें हमारे संहिता में, चरक संहिता में बताया हुआ भी है कि ये रक्त पित्त अतिसारग्नम, कि अपन देख रहे हैं कि ये रक्तपित्त को बहुत अच्छा मतलब कंट्रोल करता है। रक्तपित्त मतलब एपिस्टेक्सिस, कहीं से भी ब्लीडिंग होना ये। और डेंगू में विशेष रूप से क्या होता है, इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन यही है कि रक्तपित्त होता है। मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग अगर शुरू हो जाती है, वो क्यों हो जाती है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पाता है। तो ये हमारे आचार्य ने पहले ही बता रखा है कि रक्तपित्त का नाश ये करता है। और ज्वरापहम, ये मतलब ज्वर, मतलब सभी तरह के ज्वर में ये बुखार को उतारने का काम करता है। ऐसी बात नहीं है, सचेत तो रहना ही होगा उसको। मतलब अच्छा सा न्यूट्रिशन, अच्छा सा पोषण देना पड़ेगा पेशेंट को, बल्य द्रव्य देने पड़ेंगे। और उसकी लिक्विड डाइट कम ना करें, लिक्विड डाइट बढ़ाते जाएं। इसमें मेन यही है, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ में आप ज्वरक औषधियाँ देवें, है ना, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और ये जो बकरी का दूध है वो एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। मतलब जैसे WBCs वगैरह बढ़ने का और प्लेटलेट्स बढ़ने का जो प्रक्रिया है अपने शरीर में, उसको मतलब उसको इनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो निश्चित रूप से प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ जाती है और उसको डेंगू मरीज में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है।